अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट मीरा की शेप का, जो कि मेरे ख्याल तक पाकिस्तान में आज से पहले इसका रिव्यू पहले कभी नहीं किया गया। ये कार का नाम है डाइहात्सू मीरा टकॉट। जी हाँ जनाब, ये वो वाली मीरा नहीं है जो बाजार में आप रोड्स के ऊपर देखते रहते हैं। ये एक मीरा की नई शेप आई है बाजार के अंदर, जो कि टकॉट के नाम से जानी जाती है। इसका नाम है डाइहात्सू मीरा टकॉट। जो दूसरी मीरा है उनके आगे लिखा होता है मीरा EIS, वो भी मीरा है और ये भी मीरा है। वाज़े करते चले, ये एक मीरा आया करती थी जो कि पहले भी पाकिस्तान में इतनी फेमस नहीं थी। उसका नाम था मीरा कोकोआ। कोकोआ भरा लिखा होता था और मीरा छोटा सा लिखा होता था। ये उसकी सक्सेसर है, ये उसके बाद वाली शेप में आई है। जिस तरह हमारे जापानीज़ भाई हर चीज़ में जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वाज़े करते चले 660 सीसी के अंदर मल्टीपल एयर बैग्स की जो ऑप्शन थी वो सिर्फ होंडा प्रोवाइड किया करता था। होंडा एन वैगन में, N1 में, एन स्लैश में, इन होंडास के अंदर आप लोगों को बताते चलें कि वहाँ पे 6 एयर बैग्स, 8 एयर बैग्स का ट्रेंड अमूमी तौर पे देखा जाता था। डाइहात्सू की कार्स के अंदर मल्टीपल एयर बैग्स का ट्रेंड नहीं देखा जाता था। तो सबसे पहली जो डिफरेंस मुझे इस मीरा में बैठ के फील हुआ है, चूँकि ये 21 मॉडल है, वो ये है कि इसमें मल्टीपल एयर बैग्स हैं। ड्राइवर के सामने एक एयर बैग मौजूद है, पैसेंजर के सामने एक एयर बैग मौजूद है, पिलर्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं और सीट्स के अंदर भी जनाब एयर बैग्स मौजूद हैं। यानी कि 2 सामने, 2 सीट्स के अंदर और 2 साइड पिलर्स के अंदर। 2021 मॉडल है, 24 की फ्रेश इंपोर्ट है, 3000 किलोमीटर चली हुई है। इसकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं 35 लाख रुपीस। कमेंट सेक्शन में पिंड पोस्ट के ऊपर नंबर चल रहा होगा, इनको कांटेक्ट करके आप इस कार के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे देखने में आ रही है वो ये है कि जितनी भी नए मॉडल्स हैं, चाहे वो बेस वेरिएंट है चाहे ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं, उसके अंदर ये लोग पार्किंग सेंसर्स अगले और पिछले दोनों बम्पर्स के अंदर मस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये एक बेसिक सा फीचर बना रहे हैं कि पार्किंग सेंसर्स तो जनाब देने ही देने हैं। इससे एक्सटीरियर की बात करता चलूँ तो कार जो है उसके अंदर अच्छे खासी एक मैचिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर आप बम्पर देखें तो वो वाइट है, सही है। जो बम्पर एक्सटेंडर है वो व्हील कप्स के साथ मैच कर रहा है। ये अलॉय रिम्स नहीं है, व्हील कप लगे हुए हैं इसके ऊपर, जो कि साइड स्कर्ट के साथ मैच कर रहा है, जो कि साइड मिरर के साथ मैच कर रहा है और जो कि दरवाजे के हैंडल के साथ मैच कर रहा है। उसी के साथ जो पीछे है, पीछे हल्के से बम्पर एक्सटेंडर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बम्पर एक्सटेंडर है और ये बम्पर के साथ इंटीग्रेटेड है। उसी के साथ यहाँ पे भी बम्पर एक्सटेंडर लगा हुआ है। ओवरऑल कार को एक बहुत ही खूबसूरत सी ये एक लुक देते हैं। अगर मैं इसकी शेप की बात करता चलूँ तो मैंने लेटेस्ट सुजुकी ऑल्टो का भी रिव्यू किया था, तो उसके अंदर और इसके अंदर मुझे काफ़ी सिमिलरिटी लग रही है। दोनों एक जैसी शेप जैसी लगती हैं। अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करते चलें तो ऐसी शेप्स पाकिस्तान में हल्की सी अभी इन्होंने पजीराई पकड़नी है, मगर जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां हैं, चाहे वो होंडा एन वैगन है, चाहे वो टकॉट है, चाहे वो ऑल्टो है, वो सब हल्की सी उनकी जो लाइट्स हैं वो इसी किस्म की है, गोल सी लाइट्स हैं उनकी, और हल्का सा एक छोटी सी डब्बा नुमा शेप इनकी ये आ रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके अंदर पार्किंग सेंसर मौजूद हैं। ये पार्किंग सेंसर है, ये है। फ्रंट कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है और साइड मिरर के नीचे भी यहाँ पे कैमरा मौजूद है। तो 360 व्यू कैमरा मौजूद है, मगर ऐसा महसूस होता है जैसे कि अड्डे पे या कहीं पे रास्ते में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो चोरी हो चुका हुआ है, वो फ़िलहाल इसके अंदर लगा नहीं हुआ। और यहाँ पे हम जो ही बैक पे आते हैं तो यहाँ पे भी पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। यहाँ पे टकॉट लिखा हुआ है भरा करके, और एक बिल्कुल छोटा सा बेबी सा मीरा यहाँ पे लिखा हुआ है। वी हैव द मोनोग्राम ऑफ डाइहात्सू ओवर हियर। बैक वाइपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एंड विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग कार के अंदर बैठने जा रहे हैं। कीलेस एंट्री का फीचर इसके अंदर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, लॉक अनलॉक। और ये चाबी को हम रखेंगे जनाब जेब के अंदर और ये बटन दबा के हम अंदर बैठ जाएंगे। अनलॉक हो गई। ऑल राइट, तो जो ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये दरवाज़ा भी खुला आता है। ये भी एक बेसिक फीचर बनाते जा रहे हैं ये अपनी कार के अंदर। दरवाज़ा बंद किया, नाउ दिस इज़ क्लोज्ड। ऑल राइट, सो इंटीरियर की बात करते चले तो इंटीरियर के अंदर भी वही सीन जनाब फील होता है। जैसे वाइट की इंटीग्रेशन बाहर थी वैसे ही अंदर भी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये कार यहाँ से देखने में। ये वो एरिया है इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो चोरी हुआ है। कैमरे की आंख में इतना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर अच्छी खासी मेहनत की गई है अंदर के इंटीरियर को भी आपस में मैच करने की। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ लाइट ब्राउन,
दिस इज़ मैचिंग दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो खाना है उसको मैच कर रहा है। ये वाइट है, सही है, और ये बाहर के वाले एरिया के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे यानी कि यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 शेड्स ऑफ ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और ये वक्रा किस्म का ब्राउन है डिफरेंट एंड दिस, जो कि इसके साथ मैच करता हुआ आ रहा है। तो आंखों को काफ़ी जो है वो खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ अगर हम सीड्स की बात करते चलें तो सीड्स का जो ब्राउन है वो इस वाले ब्राउन के साथ मैच कर रहा है। तो ओवरऑल जो है वो अंदर खूबसूरती के ऊपर भी मेहनत की गई है। विदाउट एनी फर्दर डू मैं ब्रेक पे पाँव रख के इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक छोटा सा मीटर के अंदर टकॉट लिखा हुआ है। पुश स्टार्ट का बटन यहाँ पे मौजूद है। बिस्मिल्लाह ही। ओके, तो हेलो के साथ हमें ग्रीट किया गया है। ये इसका मीटर है, 140 का इसका जो है मीटर हमें शो हो रहा है। अपेरेंटली अभी फ़िलहाल इसकी रडार की लाइट्स जो हैं ऑन है, ठीक है, इंजन की चेक लाइट भी ऑन है। इससे हमें यह पता चलता है कि रडार की तमाम तो सहूलियत मौजूद हैं, मगर इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग होने वाली है। शायद माइनर आगे से हल्की से इसका बम्पर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये हल्की सी हिली हुई है। एनी हाउ, हम तो एक्साइटेड हैं जनाब नई कार को रिव्यू करने के लिए। ये तकरीबन 3000 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक शो कर रहा है जो कि एम्प्टी है, टाइम शो कर रहा है। और उसके साथ अगर हम इस एरिया की बात करते चलें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग की सहूलत मौजूद है। इंफोटेनमेंट सिस्टम लग जाएगा तो ये एरिया भी हमारा काम करेगा। उसके साथ अगर हम यहाँ के फीचर्स की बात करते चलें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, एंटी कोलिजन कंट्रोल का फीचर मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडलिंग स्टॉप का फीचर मौजूद है। ये मीरा है इको आइडल स्टॉप की जैसे फेमस हुई थी, और इसके अंदर भी इको आइडल स्टॉप मौजूद है, और एडजस्टेबल ऑटो हेडलाइट्स की ऑप्शन भी मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे पावर विंडोज़ की सहूलत मौजूद है, और रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जिसको आप राइट पे या लेफ्ट पे करके सेट कर सकते हैं। डाइहाट्सू मीरा की बात आए और हम फ्यूल एवरेज की बात ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। जो कंपनी क्लेम करती है ये फ्यूल एवरेज देगी तकरीबन 19 से लेकर 33 किलोमीटर पर लीटर शहर में, और लॉन्ग पे देगी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर। मगर वादे करते चलें ये सारी फ्यूल एवरेज जो हैं जापान की इन्वायरमेंट के लिए हैं। मैंने यही अंदाज़ा लगाया है पाकिस्तान में आके ये गाड़ियाँ गैर मेयारी पेट्रोल के साथ मिक्स होके और हमारी आब हवा के साथ मिक्स होके तकरीबन हमें 20 से 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज ही देती हैं। हमें यहाँ पे आज तक किसी 660 सीसी ने 28 सीसी की एवरेज नहीं दी, या एटलीस्ट मुझे आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने बताया हो कि जनाब उसको 28 से 30 की एवरेज दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में क्लाइमेट कंट्रोल एसी की सहूलत मौजूद है, और उसके साथ साथ हमारे पास फ्रंट एंड रेयर डिफ्रॉस्ट की सहूलत भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। क्लाइमेट कंट्रोल की एसी के नीचे यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी हीटेड सीट्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके साथ आप यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं, और सूटा लगाने की सहूलत भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फ्रंट सीट की हेड रूम की बात करते चलें तो हेड रूम इज़ गुड इनफ, नथिंग रॉन्ग इन है। और अगर हम लेग रूम की बात करते चलें तो लेग रूम भी जनाब बहुत आला है, पावर स्टीयरिंग है, और देखते हैं टेलीस्कोपिक को इन्होंने यस किया कि नहीं किया बेस वेरिएंट में, वरना ऊपर नीचे तो हर इनका स्टीयरिंग व्हील होता रहता है, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे नहीं होता जनाब। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम। आर्म रेस्ट नहीं दिया इन्होंने जनाब, नई मीरा बनाई है और इन्होंने पुरानी मीरा वाली खच इसके अंदर मार दी। ये इन्होंने नहीं सीखा कि आर्म रेस्ट तो दे देते। बहरहाल दिल तोड़ा इन्होंने मेरा, मगर कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लेंगे। पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या सीन है। ऑलराइट, अंदर बैठने से पहले जो सब पहली चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि सीट जो है वो सिंगल सीट है, पुरानी मीरा की तरह, ठीक है। इन्होंने परंपरा अपनी कायम रखी है। एटलीस्ट इनको स्प्लिट देना चाहिए था 60-40 का या 50-50 का। 4 सीटर कार है मानता हूँ, मगर सिंगल फ्लोरिंग, इसका क्या नुकसान होगा आपको बाद में बताते हैं। ऑलराइट, तो अभी जनाब मैं आके बैठा हूँ पीछे, और रीजनेबल नी रूम यहाँ पे मौजूद है। ये थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, यहाँ बैठ के देखते हैं यहाँ पे कैसा है। तो यार नी रूम इज़ गुड, नी रूम के अंदर कोई मसला नहीं है। हमारी देसी अवाम बीच में भी एक बंदा बैठाएगी, ऑल्दो जैसे 4 सीटर कार, तो बीच में बैठ के भी देखते हैं। और बीच में भी मैं ईज़िली बैठा हूँ, ऑल्दो यहाँ पे एक छोटा सा बम्प मौजूद है, मगर बीच में भी मैं काफ़ी कंफर्टेबली आराम से चिल माहौल करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। साथ ही साथ बीच में बैठने के साथ अगर मैं हेड रूम की बात करता चलूँ तो जनाब हेड रूम जो है बीच वाले बंदे के लिए
इट्स ऑलमोस्ट ओके। मुझसे कोई लंबा बंदा बीच में बैठेगा तो हो सकता है उसका सर ऊपर टच हो। और यहाँ पे बैठ के देखते हैं जनाब। ऑलराइट, दिस इज स्ट्रेंज, ऐसा होता नहीं होता। सर मेरा यहाँ टच हो रहा है और मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एयर बैग्स मौजूद हैं। वेल इट्स ओके, बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ऐसे सर टच नहीं हो रहा। अलबत्ता यहाँ पे लॉन्ग रूट पे टेक लगा के, तकिया लगा के सोया मस्त जा सकता है। स्प्लिट्स मौजूद नहीं हैं। इसका ये मतलब भी है कि मैं ना इस सीट को हल्का सा आगे कर सकता हूँ ना पीछे कर सकता हूँ। मैं सीट के साथ कुछ नहीं कर सकता। जिस एंगल में ये बैठी हुई है, जिस एंगल में ये है, ये ऐसी ही रहेगी। ये थोड़ा सा ऑफ है गिवन द फैक्ट कि ये नई कार है। इनको इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए थी। ऑलराइट, तो ये इसकी बूट स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और सीट के अंदर मैं आपको बता रहा था कि स्प्लिट मौजूद नहीं है। तो आपको अगर सामान ज़्यादा रखना है तो ये लॉक्स खोल के आपको पूरी ही सीट आगे मूव करनी पड़ेगी और फिर ही आप सामान रख सकते हैं। और अगर आपने सामान रखना है तो यहाँ पे एक भी बंदा नहीं बैठ सकता। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट सिंगल फ्लोरिंग जैसी फील यहाँ पे आ रही है। सामान आपको आगे या पीछे मनूवर करने में काफ़ी आसानी होगी। उसके साथ नीचे हमारे पास यहाँ पे जैक रॉड पाने की सहूलत मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।